हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ खेत घूमने के लिए और मेरे साथ मेरे भाई मम्मी पापा सब लोग हैं। मौसी का लड़का है और हम लोग पैदल जा रहे थे। तो पैदल जाने का फ़ायदा ही हमको इतना हुआ कि मतलब रास्ते में से बेर के पेड़ मिले तो बहुत सारी बेर थी, तो हम लोगों ने बहुत सारी बेर खाई क्योंकि हम इसीलिए पैदल जा रहे थे ताकि अच्छे से मतलब घूमें फिरें एंजॉय करें। गाड़ी से भी जा सकते थे पर गाड़ी से जाने का उतना अच्छा फ़ायदा नहीं होता ना यार, क्या 2 मिनट में पहुंच जाते। और देखो हमको दूसरे खेत में ना ऐसे चना मिला तो हम लोगों ने ना एक दो झाड़ ले लिए भाई, खाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और हमारा खेत गाँव से और घर से बहुत दूर है, तो मैं पूरी थक चुकी थी चल चल के और ऊपर से इतनी तेज़ धूप भी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। सब लोग अब कवर करके जा रहे थे, मैं खुद भी अपने आप को कवर करके जा रही थी। और हमारे खेत के रास्ते में ही मामा का खेत पड़ता है, तो ये मेरे मामा का खेत है। और देखो कितनी अच्छी पत्थर से बंधियान बंधी है। और ये मेरे मामा का खेत है। मामा तो खेत पे दिख नहीं रहे थे पर हमको दूर से दिखाई पड़ती है मेरी मामी। बहुत तेज़ धूप थी तो मेरी मामी ने भी अपने आप को कवर करके रखा है। और ये जो दो रास्ते हैं ना, इसमें से नीचे वाला रास्ता हमारी झोपड़ी पे जाता है और ऊपर वाला रास्ता खेत के ऊपर से जाता है, तो हम नीचे वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये झोपड़ी क्या है। मतलब जो खेत में से घर रहते हैं ना, छोटे मोटे से सामान रखने के लिए, उनको बोलते हैं झोपड़ी। और वो ना लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी घास की, क्योंकि घर नहीं बनाते, क्योंकि वो बारिश के समय में वैसे भी वहाँ किसी को रहना नहीं रहता, इसलिए वो ऐसे टेम्पररी रहती है, इसलिए उनको झोपड़ी बोलते हैं। और ये मैं मटकते हुए और फिर यहाँ से हमारा खेत स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे इधर ना हर एक खेत के ऐसे नाम रहते हैं, जैसे कि ये वाला जो खेत है इसको हम बोलते हैं मोरंड। और ना मिट्टी और वहाँ की जो ज़मीन होती है उसके हिसाब से उनके नाम रखे जाते हैं। तो इस वाले खेत का नाम हमारी मोरंड है, पर हम साइड से जाएंगे, साइड वाली रास्ता से, क्योंकि फिर गेहूँ पूरा रौनते हुए नहीं जा सकते और उसमें पानी भी लगा था। और ये पता नहीं यहाँ क्या कर रहा था। ये साइड वाले झाड़ का तो नाम मेरे को पता है, कैक्टस, पर वो जो दूसरे वाले का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और ये मोरंड का ऊपर वाला हिस्सा है और गेहूँ यहाँ का काफ़ी छोटा छोटा है। और हमारे इधर ना उतना पानी नहीं है, इधर पानी की बहुत ज़्यादा तंगी है, इसलिए बहुत कम ही खेतों में, उधर भी आप देख रहे होंगे कि कुछ भी नहीं है, खाली खाली सा है। इधर ऊपर साइड भी पूरा खाली खाली है, क्योंकि पानी नहीं रहता, इसलिए जितना पानी है सिर्फ उतना ही गेहूँ बोया जाता है दूसरी फसल में। और फाइनली हम लोग खेत पहुंच गए गाइस। इतने देर से हम वेट कर रहे थे कि हम लोग कब खेत पहुंचे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे इतनी तेज़ धूप में चल के। और ये हमारा खेत का नज़ारा है। हम तो जल्दी जल्दी पहुंच गए थे खेत, और ये सब सामान ऐसे बिखरे पड़े हैं खेत में, ऐसा ही रहता है। और मेरी मम्मी तो और भी ज़्यादा पीछे थी, क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा थक गई थी। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया और हम तो घूमने फिरने के लिए आए थे ना, तो हम लोग निकल गए बाहर घूमने के लिए, क्योंकि बैठ के वैसे भी आज हम लोग आए थे घूमने, तो हमको तो बहुत सारा घूमना था। तो ये गेहूँ है लगा है और वो जो बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं ना, हमको वहाँ जाना है, उसको अमरई बोलते हैं। और ये मेरे भाई को मैंने क्या वीडियो लेने का बोला यार, तो क्या लिया उसने। और ये पहुंच गए हम अमरई में, इसको अमरई बोलते हैं। पेड़न के उस साइड कुआं है, इधर साइड जाम के पेड़ है और ये क्या केले का पेड़ है। और हम लोग फिर जाम खाने के लिए चले गए, पर जाम हमको मिली नहीं, सिर्फ मिली तो तोते की, पंछियों की जूठी वाली जाम। इसको भी नहीं मिल रही थी, इसने इतनी ढूंढी जाम पर इसको भी नहीं मिली। और मेरे को तो मिली तो ये ऐसे कोई ख़राब थी तो कोई जूठी थी। नीचे तो बहुत सारी जाम गिर गई थी, ऐसा लग रहा था कि पूरी जाम नीचे ही है और पेड़ में तो एक भी जाम नहीं है। और हमारे खेत के जस्ट साइड में मेरे चाचा जी का भी खेत है, तो ये मेरे चाचा जी का खेत है। और इसको जाम मिल गई थी, तो ये मेरे को जाम चिड़ा चिड़ा के खा रहा था और मेरे को एक भी जाम नहीं मिली थी। फिर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मेरे को एक जाम फाइनली मिल गई। और फिर तो मैं खाऊंगी ना बैठ के, तो फिर मैं बैठ के बहुत सारी नहीं, बहुत सुकून से बैठ के मैंने एक जाम खाई थी। और फिर हम लोग वहाँ से भी निकल गए, क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं भाई, बैठे थोड़ी देर बस हो गया ना, अब घूमेंगे फिरेंगे हम लोग। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, वहाँ लाइन के तार वार भी थे इसलिए। और हमको रोप देखने के लिए जाना था, मतलब रोप समझ रहे होंगे ना आप, बाद में समझा दूँगी मैं। और पता है मुझे बचपन में ना खेत आना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैं स्कूल से छुट्टी मार के खेत आती थी, बट मेरे को उतना ज़्यादा लाते नहीं थे। और अब मैं उतनी ज़्यादा खेत आती नहीं। और ये कुआं है बीच में एकदम, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना एकदम ग्रीन ग्रीन, जिसमें गेहूँ लगा है, उसका नाम टेक्टी है। और ये काला काला हिस्सा जो दोनों साइड दिख रहा है, इनका नाम झील है। मैंने बताया था ना गांव में खेत के नाम रहते हैं।
और इधर जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, यहाँ सारे रोप तैयार किए हैं जो भी फसल इस साल हमको लगानी है। वैसे आप लोगों ने तो रोप दिखा नहीं होगा, इसलिए चलो मैं ही दिखा देती हूँ। वैसे रोप उन चीज़ों को बोलते हैं जो डायरेक्ट ज़मीन में नहीं लगती है, उनको पहले बीज से ग्रो करना पड़ता है, फिर उनके जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग दूरी पर लगाने पड़ते हैं, उनको ही बोलते हैं रोप। और हमारे खेत में एक मंदिर है जो कि ये भगवान जी का मंदिर है, हमारे चाचा जी के खेत में है, बट वो ऐसा मेरे दादाजी का तो पूरा खेत है ना, तो वो दादाजी के खेत में हुआ पूरा हमारी खेत में। और आम के मोहर भी आ चुके हैं, ये जो रेड रेड दिख रहे थे ना वो आम के मोहर है, मतलब इस साल आम आने वाले हैं और आम का सीज़न आने वाला है गाइस। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आम मेरा फेवरेट फ्रूट है, मतलब आम मुझे इतना पसंद है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो ये रोप है, ये जो फार्म में लगा है ना, ये ऐसा डिब्बा डिब्बा दिख रहा है, ये है लहसुन, ये वाली जो दिख रही है ना सारी लहसुन लगाई है। और इधर पूरे साइड में प्याज लगे हैं, ये सारे प्याज के रोप है, इनको अलग अलग आफा में लगाना है, 1-2 दिन में लगाएंगे। जैसे ये लहसुन लगी है ना, वैसे ही आफा ऐसा डिब्बा बनाएंगे और उनमें लगाएंगे। डिब्बा इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनमें पानी का ठहराव होना चाहिए ना, पानी रोकने के लिए। और ये क्या है गाइस, अगर आपको पता होगा तो मेरे को बता देना। वैसे मेरे को पता है हाँ, बट आप कमेंट करके बताओ कि ये क्या है। ये सारा प्याज का रोप है और ये शायद मक्का हो सकती है, मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा तो आप फिर से कमेंट करके मेरे को बता देना। और ये सारी इधर पूरी धनिया लगी है, दिख रही होंगे, ये जो वाइट वाइट फूल है ये सारे धनिया के हैं। अब इनमें धनिया के बीज आने वाले हैं, अब मतलब ये जो फूल आ गए हैं, अब फूल के नीचे बीज आएंगे और इनमें पत्तियां नहीं होंगी, अब इसलिए इनको रखा है ताकि इनमें बहुत सारे धनिया के बीज आए। धनिया की एक साइड में मेथी लगी है और एक साइड में राई लगी है, ये राई के फूल है, राई सरसों शायद एक ही बात है, पता नहीं मेरे को। कितने सुंदर फूल है ना। और ये देख लिया नीचे का, ये सारा झील वाला एरिया है इधर, मतलब बारिश के मौसम में इधर बहुत ज़्यादा पानी रहता है ये वाले खेत में, इसलिए इनको झील बोलते हैं, ढलान वाला बोलते हैं ना जिसको, वही है। और ये कितनी सुंदर वीडियो निकाली ना मैंने, धनिया का फूल, वाह यार। और ये मैं टहलते हुए पता नहीं क्या सोच के इसने ऐसी वीडियो निकाली। और अब हमको मम्मी बोल रही थी कि तुम लोग घर जा रहे हो तो थोड़ी बहुत धनिया और लहसुन के पत्ते और बहुत सारी चीज़ें लेके जाना, तो इसने इतनी सारी धनिया ले ली थी, मतलब घर पे ले जाने के लिए, मामा के घर और हमारे घर ले जाने के लिए बहुत सारी धनिया लग रही थी, तो इसने बाकी की धनिया मेरे को दे दी और धनिया नहीं, अब ये लहसुन के पत्ते लेने के लिए गया था क्योंकि हम लोग भूल गए थे और मैं इतनी सारी धनिया लेके जा रही थी साइड वाली रास्ता से। ये जो छोटी सी रास्ता बोलते हैं इसको बोलते हैं एक पावली, मतलब कि छोटी सी रास्ता, एक जन चलने की रास्ता, और एकदम कुएं के जस्ट साइड में थी। अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो बस डायरेक्ट में कुएं में स्वाहा हो जाते हम लोग, बट कैसे भी करके आ गई क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है चलने का गाइस। और ये केले, आपने कभी पेड़ के नीचे केले का पेड़ देखा है? नहीं देखा होगा ना तो अभी देख लीजिए क्योंकि ये अजूबा सिर्फ हमारे घर हो सकता है। और ये केले के पेड़, और मैं ये जाम के पेड़ में जाम देखने के लिए आई थी क्योंकि उधर तो मेरे को अच्छी खासी जाम मिली नहीं थी, यहाँ पर मिली तो पर सारी कच्ची जाम थी यार, कच्ची जाम थोड़ी ना खाते कोई, एकदम छोटी छोटी सी, ये देख लो कितनी छोटी सी जाम है ना। है वापस, क्योंकि देख लिया ना इधर का खेत, हो गया आप घूमना फिरना इधर। अब उधर वाले एरिया में जहाँ और भी सब्जियाँ लगाई है वो वाले एरिया में चलते हैं। ये ऐसा लगता है कि कभी कभी ना खेत में आना ही चाहिए। जैसे देखो आज हमारा अचानक से खेत आने का प्लान बना, आपके लिए इतनी सुंदर वीडियो बनी, और जो भी काम अचानक से होता है ना वो काम शायद बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मेरे सारे काम ना ऐसे अचानक से होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, ना कोई प्लानिंग ना कुछ भी, बस हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में और ऐसे ही ज़िंदगी का मज़ा लिया जाता है। और मुझे तो पेड़ पौधे इतने पसंद है कि मैंने ना अपने घर पे बहुत सारे पेड़ लगाए भी हैं, मैंने खेत में भी बहुत सारे पेड़ लगाए हैं और अभी भी मैं बहुत सारे पेड़ लगाऊंगी क्योंकि मुझे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखो ये धनिया लेके आ रहा है। वैसे ना हमारे इधर या आपके इधर भी बोलते होंगे धनिया, समार बोलते हैं ना, समार, इधर भी समार ही बोलते हैं, तो मैं समार बोलूँगी, ठीक है। तो ये समार लेके आ रहा था और मैंने कुछ इसको बोल दिया तो ये वापस जाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने इसको बोला कि नहीं ला के मेरे को दे दे, और चल बाकी चीज़ें भी अपने को लाना है भाई, चल। और ये यहाँ पर मेरे को बोल रहा था कि लाओ मेरी अमानत मुझे वापस कर दो।
फिर मैंने इसकी अमानत इसको वापस कर दी और हम बाकी सब्जियां लेने के लिए चले गए। बहुत मस्ती करते हुए गए थे हम लोग। और ये मुझे बोल रहा था कि तेरे से ज़्यादा तो मैं ही फेमस हो जाऊंगा। मैंने कहा चलो कोई तो हो। और ये हमारे इच्छाधारी नांग का घर, ये देखो कैसे रूप बदल रहा है हमारे सामने गाइस। ये शायद इच्छाधारी नांग हो सकता है। फिर हम लोग वापस अपनी झोपड़ी पर आ गए थे हमारी सामान रखने के लिए। और इधर देखो गेहूँ कितना अच्छा लग रहा है और इधर पूरा उजाड़ उजाड़ है। अगर ऐसा होता कि सबके पास पानी होता, बहुत सारा पानी होता, तो पूरा हरा हरा कितना अच्छा लगता ना। बट हम लोग इतनी ही फसल उगा सकते हैं जितना हमारे पास पानी हो। बोले तो हम सिर्फ 4 महीने की सोयाबीन की फसल अच्छे से हमारे इधर उगती है, क्योंकि उसमें बारिश के मौसम में पानी रहता है। बाकी इधर पानी नहीं रहता है। जैसे गेहूं की फसल भी बहुत कम होती है। कुछ लोग तो इतना ही करते हैं जितना उनको 12 महीने में खाने के लिए लगता है, सिर्फ उतना ही कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पानी नहीं रहता है। और हमारे इस वाले महू के झाड़ में उल्लू और तोता रहते हैं। वो ना ऐसे उनके घर से थोड़ा सा झाँक के देख रहे थे। मैंने वीडियो निकाली पर आपको तो दिखेंगे नहीं। फिर हम लोग मिर्ची के खेत में आ गए मिर्ची तोड़ने के लिए। और ये भाई साहब तो ऐसे मिर्ची तोड़ रहे थे जैसे इनका तो कोई जवाब ही नहीं। और ये देखो कितनी सुंदर लाल मिर्चियाँ सारी झाड़ में पक गई है, बट उनको तोड़ने तक का हमारे पास अभी समय नहीं, क्योंकि अभी बहुत काम चल रहा है गाइस। ये देखो गोभी का खेत, उधर साइड टमाटर लगे हैं। ये वाले पूरा खेत लाल हो गया है, क्योंकि हम टमाटर और गोभी तो इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि उनका भाव नहीं मिल रहा। और ये यहाँ मैं काम चोरी करती हूँ। वैसे मिर्ची के खेत में पानी लगाया था तो मिर्ची का खेत पूरा गीला गीला हो गया था और हमारे पैर भी पूरे गंदे हो चुके थे। और मैं तो बढ़िया बैठ के मिर्ची पे नाम लिख रही थी, डिज़ाइन बना रही थी। वैसे गीली मिट्टी पे नाम लिखने का एक अलग ही मज़ा होता है नहीं। फिर इसने इतनी मिर्ची तोड़ी है और मैंने इतनी सारी मिर्ची तोड़ी है, और फिर भी ये मेरे को बोल रहा था कि तू काम नहीं कर रही है, तू मिर्ची नहीं तोड़ रही है, और मेरे को ही डांट रहा था ये। फिर हम लोग चले गए बटने तोड़ने के लिए। ये बोल रहा था बटने क्यों बोल रही है, मटर बोल। मैंने कहा नहीं, मैं तो बटने ही बोलूँगी। और ये पूरा टमाटर का खेत है। टमाटर पूरे लाल हो गए क्योंकि अब टमाटर को ख़त्म करना है और यहाँ दूसरी फसल लगा रहे हैं। इसमें इसको बटने नहीं मिल रहे थे, इसमें थे बट बटने पूरे सूख चुके थे, तो इसमें के नहीं निकालना था, दूसरे वाले खेत में निकालना था। और दूसरे वाले खेत में पटना से ज़्यादा हमको राई दिख रही थी। लोगों ने जैसे तैसे करके उसमें से बटने निकाले। बटने से ज़्यादा हम लोगों ने ना हनी सिंह के गाने बजाए, वीडियो बनाई, फ़ोटोज़ खिंचाई, मतलब काम बहुत कम किया। इतने से बटने तोड़े हम लोगों ने, 2 लोगों ने। और बटने तोड़ने से ज़्यादा हम लोगों ने बटने खाए हैं, पूरे पेट भर बटने खाए, गाना बजाए, मस्त एंजॉय चल रहा था। काम तो कुछ चल ही नहीं रहा था। फिर अब हम लोगों को घर जाना है, क्योंकि हम लोगों को जो चाहिए था वो ले लिया था। बट एक चीज़ रह गई थी गाइस, जो मैं तुमको बाद में बताऊंगी। पहले ये अंदर बड़ी वाली झोपड़ी के अंदर का देख लो। इनमें सारे बेल डोर बंधे हैं। अंदर हम दोनों की जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर। मैं तो साइड से वीडियो निकाल रही थी और ये बढ़िया अपनी हीरोबाजी करने के लिए चला गया अंदर और बोले कि मैं जाता हूँ, तू मेरी वीडियो निकाल। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर जो हुआ वो तो देखने लायक था। देखो कैसे होता है। फिर हम दोनों लोग भाग के वापस आ गए, क्योंकि वो जो भैंस थी वो हमको मार रही थी। फिर हम लोग वापस चले गए कुआं पे मम्मी वगैरह को बोलने के लिए कि हम लोग जा रहे हैं घर पे। और मैंने गेहूं की बहुत ही सुंदर वीडियो निकाली है, जैसे कि ये देख लो। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं अपने जीना पे, तो वो सारे मैंने यहाँ वैसे तो जो गाँव में मांगते हैं ना उनको मैं दे देती हूँ, और बाकी पेड़ मैं अपने खेत में बचे वाली लगा देती हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं गोभी लेने के लिए। वो गोभी इधर की पूरी निकल चुकी थी, पीछे साइड की बची थी, तो हम लोग फिर हम लोग गोभी लेने के लिए चले गए। और ये पूरा गोभी का खेत है, इसमें से आधी गोभी निकल चुकी है और आधी ख़राब हो रही है। और यहाँ से आप लोगों की मेरी जहाँ तक भी नज़र जा रही है वहाँ तक पूरा हमारा ही खेत है। इधर साइड भी, इधर साइड भी और इधर साइड भी, चारों तरफ। अब वो कैमरामैन का अवार्ड जाता है, इसको मिलता है बेस्ट। आपको ये अवार्ड लेके कैसा लगा एक्टर का, क्योंकि बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहा था हमारा भाई। और हमारे पास गोभी निकालने के लिए, काटने के लिए कुछ भी नहीं था, तो एक ही ऑप्शन था उचकाने का ऑब्वियसली। तो ये हुआ हमारे साथ। और ये फाइनली मैंने गोभी निकाल ली। और इतनी गोभी निकालने के बाद मेरे हाथों का हाल कुछ ऐसा हो गया था, क्योंकि गोभी सारी उचकाना था। और फिर हम लोगों ने ये बाल्टी भर के गोभी निकाली और चले गए वापस घर जाने के लिए, क्योंकि अब सारी चीज़ें हमने ले ली हैं और अब सारी पैकिंग करके हमको घर पे जाना है। पैकिंग नहीं करना है, सारे झोला और बाल्टी में भरना है चुपचाप और उठा के घर पे निकल जाना है। टमाटर हमको रखने नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी घर पे बहुत सारे टमाटर पड़े हुए थे।
बस खाने के लिए 1-2 अगर आपको ताज़े टमाटर खाने हो तो आप ले सकते हैं गाइस, पर आप नहीं, मैं ले सकती हूँ क्योंकि मैं वहाँ मौजूद थी उस घटना पे। और अब हम घर जा रहे हैं, हो गया सारा घूमना फिरना, सब्जियां भी सारी रख ली है और घर के लिए निकल चुके हैं हम लोग। और शाम का मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो रखा था और ये पता नहीं इतनी देर से किससे बात कर रहा था, इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, कैसे बनेगी भाई, शकल भी तो चाहिए ना उसके लिए। और यहाँ देखो कितनी सारी चिड़िया है, आपको दिख रही है? मुझे तो भाई दिख रही थी बट अभी नहीं दिख रही है। और आपने तो कभी बैलगाड़ी देखी नहीं होंगी, इसलिए मैं ही दिखा देती हूँ। मैं तो बैलगाड़ी पे बैठी भी हूँ। और भैंस, मतलब अब सब लोगों का घर जाने का टाइम आ गया है, तो सब लोग घर जा रहे थे, खेत से अपने अपने काम से वापस घर लौट रहे थे और हमको आते आते बहुत शाम हो गई थी। और अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके बाय।